नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे विपक्ष की रणनीति को कड़ी चुनौती मिलेगी। पंचायत चुनाव से पहले यूपी सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए रैपिड सर्वे और एक डेडिकेटेड आयोग के गठन का ऐलान करके विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण पर सीधा प्रहार किया है। ये फैसला न केवल सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रणनीति को चुनौती देता है, बल्कि ये भी साफ कर देता है कि सीएम योगी अब विपक्ष के गढ़ में घुसकर उनकी राजनीति को चैलेंज करने की कोशिश में है। अब सीएम योगी का ये 2027 वाला मास्टर प्लान अखिलेश यादव के पीडीए की धार को कैसे कुंद करेगा, आइए जानते हैं। अखिलेश यादव ने हाल में ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रही है, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को एक साथ लाकर भाजपा को हराने की रणनीति। इस पर सपा का मानना है कि ये वर्ग उनका परंपरागत वोट बैंक है, लेकिन अब योगी सरकार ने उसी वर्ग को साधने की चाल चल दी है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जो रैपिड सर्वे और आयोग की योजना बनाई है, उसका सीधा संदेश है कि हम ओबीसी समुदाय के असली हितैषी हैं, सिर्फ नारेबाजी नहीं करते। यानी अब पिछड़ा वर्ग सिर्फ सपा की जागीर नहीं, बल्कि भाजपा भी उनके वोटरों के लिए पूरी ताकत से मैदान में है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये आयोग सिर्फ आंकड़े जुटाने वाला मंच नहीं होगा। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे जो ओबीसी वर्ग की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और जमीनी सच्चाई पर रिपोर्ट तैयार करेगी। इस सर्वे के आधार पर पंचायत चुनाव में 27 ओबीसी आरक्षण को पारदर्शिता और नियम निष्पक्ष करके लागू किया जाएगा। और यही नहीं, सर्वे का डेटा ग्राम स्तर की योजनाओं के निर्माण और विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी सरकार अब पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाएगी और ये सिर्फ चुनावी जुमला नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर काम करते हैं, लेकिन अब उन्हें खुलकर विपक्ष के सामाजिक समीकरण पर हमला बोला है। यह कदम बताता है कि वो अब सिर्फ हिंदू वोटों पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के नारे पर चलने वाले विपक्ष के एजेंडे को भी चुनौती देने लगे हैं। यह फैसला राजनीतिक दृष्टि से एक मास्टर स्ट्रोक है। सरकार ने सिर्फ ओबीसी समुदाय को साध रही है, लेकिन सपा जैसे दलों को यह भी दिखा रही है कि अब पिछड़ा वर्ग सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। सपा नेता अताउर रहमान ने सरकार के इस फैसले को चुनावी हथकंडा बताया है। उन्होंने कहा, अगर ये सिर्फ दिखावा है तो जनता इसका जवाब देगी, लेकिन असली चिंता उनके बयान में ये झलकती है। विपक्ष अब इस बात से डरा हुआ है कि कहीं सरकार वाकई में ओबीसी वर्ग को अपनी तरफ खींचने में कामयाब ना हो जाए। कुछ विपक्षी नेता ने इस कदम का स्वागत भी किया है, लेकिन साथ में ये जोड़ा है कि आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर नजर रखी जाएगी। यानी उनके अंदर भी डर है कि अगर योगी सरकार ये काम सही ढंग से कर गई तो 2027 का मैदान विपक्ष के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी 2026 में संभावित हैं। अखिलेश यादव ने इन्हें 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया है। ऐसे में योगी सरकार का यह कदम पूरी तरह से राजनीतिक दांव के रूप में देखा जा रहा है। रोटेशन प्रणाली, महिला आरक्षण और अब ओबीसी सर्वे के जरिए सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो सामाजिक समावेश की असली पक्षधार है, न कि सिर्फ वोट के समय नारे दिलाने वाली पार्टी। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान पहले से है। एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण तय है। एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण लागू है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वर्टिकल फॉर्म में लागू किया गया है। सरकार की मंशा सभी आरक्षण और अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और न्याय संगत तरीके से लागू हो। इस कोशिश से बनेगी भाजपा के लिए ग्रामीण वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति। अब यह साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव के लिए 2027 जो है, जिसमें चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारी पूरी कर ली है। ओबीसी आयोग और रैपिड सर्वे का फैसला केवल प्रशासनिक कदम नहीं, ये एक राजनीतिक शतरंज की चाल है जो सीधे सीधे विपक्ष की रणनीति को चैलेंज कर रही है। अब देखना यह है कि ये कदम सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है या वाकई जमीन पर असर दिखाता है। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है और आने वाले महीनों में ये मुद्दा हर पंचायत से लेकर विधानसभा तक गूंजेगा। सीएम योगी ने पहल कर दी है, अब विपक्ष की बारी है जवाब देने की। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।